हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इसका भी आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आपको इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती होगी क्योंकि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता है तो आपका रिवाइज हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सनशाइन विटामिन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको पता भी होगा, लेकिन घुमा फिरा कर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि सनशाइन यानी कि जो सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी से जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है। तो अगर आपको भी इसका आंसर पता होगा तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी। सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी के जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें एक दो बार पूछा गया था कि छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है या निकल जाता है। तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी। और देखिए, विटामिन सी का आपको नाम ध्यान रखना है क्या होता है, स्कर्विक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और देखिए, अगर आपको सभी विटामिनों के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग आपको पता करने हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो आप भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नेत्र नहीं, यानी कि केंचुए में कोई भी आंख या कोई नेत्र नहीं होता है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, केंचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन में बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 4 के कै में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, उसी के अनुसार मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था भाग 4 के कै में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है, आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? इस क्वेश्चन में आप बताना है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 20। भाग 20 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और देखिए, आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 368 के अनुसार। तो आपको अनुच्छेद भी ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, उन्हीं के कारण से हैजा रोग फैलता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। और देखिए, आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ये जो दर्रा है श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। देखिए, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि